शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो अभी तक कारण का निरूपण और कारण में तीन तरह, समवाय कारण और निमित्त कारण और असाधारण कारण, इन सभी विषय के ऊपर ये हो गया। तो अभी प्रमा और प्रमाण, इनका निरूपण यहाँ से शुरू होता है। तो प्रमा और प्रमाण, तो प्रमा का मतलब है ज्ञान, ठीक है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। ये भी हो गया। शैव प्रमेति चिते शैव अप्रमेति चिते, ये भी पिछले इसमें हो गया। भ्रम को अप्रमा कहते हैं और ये जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको प्रमा कहते हैं। तो प्रमा के कारण को, असाधारण कारण जो होता है, कारण जो होता है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम प्रमीयते इति प्रमाण प्रमा। तो कितने तरह की प्रमाण है न्याय शास्त्र के अनुसार? तो न्याय शास्त्र के अनुसार 4 तरह की प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। तो 4 तरह की प्रमाण है और प्रमा भी 4 तरह की, मतलब प्रमा 4 तरह है, उसीलिए प्रमाण 4 तरह की है। प्रमा क्या होता है? प्रत्यक्षम अनुमिति उपमिति शाब्द बोध। प्रत्यक्षम अनुमिति ही उपमिति ही शाब्द बोध, ऐसा 4 तरह की प्रमा है। उनके जो कारण, जो प्रमाण है, वो भी 4 तरह है। उनका नाम है प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम और शब्द। तो पहले जो प्रमा और प्रमाण, इन दोनों का नाम भी है प्रमा प्रत्यक्षम, ऐसा ही है। मतलब प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाणम, यदि ये कहीं पर प्रत्यक्ष प्रमाणम ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है इंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स। इंद्रिय जो होते हैं इनको प्रत्यक्ष प्रमाणम कहते हैं। इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी प्रत्यक्ष ही कहते हैं। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्षात्मकम यद ज्ञानम, प्रत्यक्ष के रूप में जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष उस ज्ञान का कारण जो होता है, मतलब असाधारण कारण जो होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो दोनों भी यहाँ पे प्रत्यक्ष है। कार्य और कारण, इन दोनों का नाम भी यहाँ पे प्रत्यक्ष ही है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ये क्या होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों के बीच में संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है विषय। इंद्रिय और विषय, इन दोनों के बीच में संबंध से, मतलब इंद्रिय जब विषय से सन्निकृष्ट होता है और जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। तो इसको ही डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में। तद विविधम, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये 2 तरह की है। निर्विकल्पकम सविकल्पकं चेति। तो जब भी एक ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्ञान में 3 विषय होते हैं। प्रकारः, विशेष्यः, संसर्गः। प्रकारः, विशेष्यः, संसर्गः। अयं घटः, ऐसा एक ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो वहां पे घट जो होता है वो विशेष है। घटत्व, जो घट में जो एट्रीब्यूट है, जो जाति है, वो होता है प्रकार। और घट और घटत्व के इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको बोलते हैं संसर्ग। तो ये 3 तरह के विषय होते हैं। जिस ज्ञान में ये 3 विषय होते हैं उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। तो जो कुछ भी ज्ञान हमको उत्पन्न होता है, हमको पता चलता है कि उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान, मतलब जो ज्ञान हम अनुभव करते हैं, जिस ज्ञान का अनुभव हमको होता है, उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। तो निर्विकल्पक, इसके प्राक्तन एक ज्ञान होता है उसको निर्विकल्प कहते हैं। उसका प्रत्यक्ष हमको होता नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। उसका ज्ञान हमको, उसका अनुभव हमको
होता नहीं है। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्प। तो मैंने बताया अभी कि प्रकार, संसर्ग, विशेष, ये 3 विषय होते हैं। तो जिस ज्ञान में प्रकार विषय नहीं होता है उस ज्ञान को निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। तो सिर्फ विशेष, एक ही विषय वहां पर विषय होता है, संसर्ग विषय नहीं होता है और प्रकार भी विषय नहीं होता है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसका कोई आकार, आकार मतलब उसका कोई अभिलापक शब्द नहीं होता है, उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव हमको होता नहीं है। ठीक है। बाद में है दूसरा तरह की सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सविकल्पक ज्ञान वो क्या है? सब प्रकारकम। जिस ज्ञान में प्रकार होता है उसको बोलते हैं सब प्रकारक ज्ञान। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम पाचकोयम इति, जो कुछ भी है, घटः, पाचकः, श्यामः, डित्थः, डबित्थः, ऐसा जो कुछ भी ज्ञान हमको उत्पन्न होता है, जो हमको हम भी महसूस करते हैं, उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। यही हमको अनुभव में विषय होता है। बाद में क्या है? मीन्स क्या हुआ? डिथ, डिथ का मतलब है एक्स वाई जेड। एक्स बोलते हैं ना, एक्स बोलते हैं, मतलब उसका कोई विशेष होता नहीं है, उसको बोलते हैं डित्था, डबित्था, वाई। सपोज करके बोल रहे हैं, मतलब वो हाँ, कोई है ऐसा बोलते हैं ना, कोई है, मानो कि कोई है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, जहां पे तुम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो या करना नहीं चाहते हो। कोई हाँ हाँ वो है, ये बोलते हैं ना जब हम बहुत ही जनरलाइज्ड वोकेबलरी जो होता है उसको, या सपोज मतलब एक्स वाई कोई है वहां पे, आप ऐसा समझ लो, ऐसा हम कहते हैं, तो इसको वहां पे दित्था बोलते हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। इसका शायद हमने निरूपण हो गया इसका, है ना? नहीं हुआ क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग में एक बार किए थे पर वो भूल गए सर तब सिर्फ ईश और कृतिका थे। ओ हाँ, ये और वैलिड पॉइंट है। तो कितने तरह की, 6 तरह की षड्विध सन्निकर्षा, 6 तरह की सन्निकर्ष है। वो क्या है? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। तो संयोग, पहला है संयोग। तो संयोग ये क्या है? इंद्रिय है और विषय द्रव्य लेते हैं, ठीक है, कोई घट है या पट है, कुछ भी है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध, सन्निकर्ष है? वो है संयोग सन्निकर्ष। सुना जा रहा है ना? राइट। तो पहला सन्निकर्ष है संयोग, संयोग सन्निकर्ष है। तो संयोग क्या है? संयोग एक गुण है। पहला संयोग क्या है? एक गुण है। कहाँ पर है? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग, संयोग है।
तो संयोग किन दोनों के बीच में रहता है? द्रव्ययोरेव संयोगः इति नियमः। तो दो द्रव्यों के बीच में ही संयोग होता है, ठीक है। तो जब हम किसी एक पदार्थ को देखते हैं, जैसे कि कोई द्रव्य हम लेते हैं, एक मोबाइल फोन को लेते हैं, तो इंद्रिय क्या है? आंख, चक्षुर इंद्रिय को लेते हैं। तो चक्षुर इंद्रिय से मैं यदि मेरे एक मोबाइल फोन को देख सकता हूं, तो देखने के लिए कैसे सन्निकर्ष मुझे चाहिए? संयोग सन्निकर्ष होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वहां पे संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। दूसरा है संयोग, देन संयुक्त समवाय, उसके बाद है संयुक्त समवाय। तो ये द्रव्य है, इसमें कलर है, रूप है, रूप का मतलब कलर है। तो कलर भी मैं देख सकता हूं, ये व्हाइट कलर में है बोल के। तो उसके लिए कैसा सन्निकर्ष, क्या सन्निकर्ष लगता है मुझे? संयुक्त समवाय। क्यों? मेरा चक्षु से संयुक्त क्या है? ये मोबाइल फोन है, द्रव्य, उसमें समवाय संबंध से रूप है, मतलब कलर। तो इसीलिए संयुक्त समवाय, ऐसा सन्निकर्ष वहां पर कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? संयुक्त समवेत समवाय। तो ये दूरवाणी या रूप है, रूप मतलब शुक्ल रूप है, यहाँ पे व्हाइट कलर है। शुक्ल रूप में क्या जाति है? जाति क्या होता है उसमें? जैसे सभी घटों में घटत्व जाति है, मनुष्यों में मनुष्यत्व। शुक्ल रूप में रहने वाली जाति है शुक्ल रूपत्व, रूपत्व जाति। तो रूपत्व जाति भी पहला एक नियम बताया था, येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिः तदभावश्च गृह्यते। ऐसा एक नियम बताया था। आप लोग आपका नोट्स ढूंढेंगे तो कहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, इसका आंसर आप ही ढूंढ लीजिए, ठीक है। क्या है बताओ कृतिका, कुछ कहना चाह रही? चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण रूपम, यहाँ पे था ये वाला रूल। राइट, गुड। तो रूपत्व जाति, ये जो शुक्ल रूपत्व जाति है, वो भी चक्षुरिंद्रिय से ही हमको पता चलता है। तो उसके लिए कैसा सन्निकर्ष चाहिए हमको? संयुक्त समवेत समवाय। तो जब हम समवाय संबंध लिए थे, तब उसके विषय में जब बताया था मैंने, जब ऊपर जाते हैं तो समवेत बोलते हैं, जब नीचे आते हैं तो समवायी कहते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ ऊपर जाना है यहाँ से। तो चक्षु संयुक्त क्या है? अभी मोबाइल फोन है, उसमें समवाय संबंध से क्या है? शुक्ल रूप है, उसमें उस शुक्ल रूप में समवाय संबंध से रूपत्व जाति है। तो रूपत्व जाति के साथ में चक्षुरिंद्रिय का क्या संबंध है? संयुक्त समवेत समवाय, ऐसा वहां पर सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष और संबंध दोनों भी एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला 3। उसके बाद चौथा क्या है? समवाय। ये जो समवाय सन्निकर्ष है, ये सिर्फ शब्द की ग्रहण में ही इसका उपयोग होता है, ठीक है। क्यों? शब्द कहाँ पर है? शब्द आकाश में है। और श्रोत्रेंद्रिय क्या है? कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नन्नभ श्रोत्रम, ये जो बताया था, कर्णशुष्कुली, जो ईयर ड्रम्स और उसके बगल में रहने वाला जो आकाश है, वही है श्रोत्रेंद्रिय। तो आकाश में शब्द किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। क्यों? आकाश द्रव्य है और शब्द जो है वो गुण है, तो द्रव्य गुणयोः संयोगः समवायः। तो वहां पे समवाय सन्निकर्ष वहां पर कारण होता है। शब्द की ग्रहण में, मतलब शब्द की प्रत्यक्ष में कारण क्या होता है? समवाय सन्निकर्ष होता है, ठीक है। तो समवाय सन्निकर्ष हो गया। उसके बाद शब्द में शब्दत्व है। तो यहाँ पर फिर से येनेन्द्रियेण या व्यक्ति ही तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च गृह्यते, ये न्याय आ जाएगा। तो शब्दत्व के ग्रहण में क्या सन्निकर्ष होता है? समवेत समवाय, उसमें समवेत समवाय, ऐसा सन्निकर्ष यहाँ पर कारण होता है। क्यों? श्रोत्रेंद्रिय आकाश है, आकाश में शब्द समवाय संबंध से है,
और शब्द में शब्दत्व जो है वो समवाय संबंध से है। ये सभी चीजें जो मैं विवरण बता रहा हूं ये तर्कसंग्रह मूल में है। यदि आप लोग उसका कंठस्थीकरण करोगे तो आपको आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है। श्रोत्र समवेते शब्दस्य श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात, ऐसा तर्कसंग्रह में है। ठीक है। तो यहां तक 5 सन्निकर्ष हो गए और ये सभी 5 सन्निकर्ष जो है भाव पदार्थों के ग्रहण में कारण बनते हैं। भाव पदार्थ का मतलब जो पदार्थ है उसको हम भाव पदार्थ कहते हैं। तो भाव पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ है उसको भाव कहते हैं। तो अभाव से अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको भाव कह समझ सकते हैं। ठीक है। तो अभाव के ग्रहण भी हम आंख से कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मोबाइल फोन टेबल पे है, ये चीज हम देख के कैसे पता कर सकते हैं, वैसे ही मोबाइल के ऊपर टेबल के ऊपर मोबाइल फोन नहीं है, ये चीज को भी हम इंद्री से ही हम जानते हैं। ठीक है। तो अभाव प्रत्यक्ष में भी इंद्री ही कारण होता है। तो वहां पर भी एक सन्निकर्ष लगता है। यदि इंद्री से ही हम अभाव को जानते हैं तो वहां पर क्या है सन्निकर्ष, उसको विशेषण विशेष्य भाव ऐसा कहते हैं। विशेषण विशेष्य भाव। तो क्या है, अभी भूतल में घटा भाव है, तो यहाँ पर घटा भाव लिया है तो घटा भाव को हम ले सकते हैं। तो द्रव्य का मतलब है उसको द्रव्य के स्थान में हम अब भूतल को ले लीजिए। ठीक है। तो भूतल में घटा भाव है। तो विशेषण का मतलब क्या है, विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव। विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव या फिर एट्रीब्यूट को भी हम विशेषण कह सकते हैं। तो भूतल में जब घट नहीं है, घटाभाव है, तो भूतल विशेष्य हो गया और घटाभाव विशेषण हो गया। ठीक है। तो द्रव्य में भूतल में यदि घटाभाव है तब घटाभाव के प्रत्यक्ष में कैसा सन्निकर्ष हमको चाहिए, संयुक्त विशेषणता। इसको संयुक्त विशेषणता कहते हैं। ये जो सन्निकर्ष यहां पर है इसको संयुक्त इसको क्या कहते हैं, इसको संयुक्त विशेषणता कहते हैं। ओके। तो ये क्या हुआ, द्रव्य में यदि अभाव को जानना है तो संयुक्त विशेषणता। बाद में गुण में अभाव को जानना है। रूप में रस है क्या, रूप में कलर में टेस्ट है क्या, नहीं है। तो ये चीज को जानने के लिए कि रूप में रस नहीं है, तो रसाभाव का प्रत्यक्ष जो है वो किस सन्निकर्ष से होता है, संयुक्त समवेत विशेषणता। संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, ये भी एक और सन्निकर्ष है। ठीक है। मतलब रूपत्व में रसत्व है क्या, रूपत्व में रसत्व नहीं है, रसत्व रस में है, रूपत्व में रसत्व नहीं है। तो रूपत्व में रसत्व अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, ऐसा सन्निकर्ष वहां पर अपेक्षित है। अभी हाँ, उसके बाद समवेत विशेषणता, शब्द में रूप नहीं है, शब्द में रूप नहीं है, तो रूपाभाव प्रत्यक्ष, शब्द में जो रूपाभाव प्रत्यक्ष है वो किससे होता है, समवेत विशेषणता। और शब्दत्व में रसत्व नहीं है, तो रसत्व अभाव का प्रत्यक्ष जो है वो समवेत समवेत विशेषणता। तो ऐसा 5 तरह की विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होते हैं, मगर वो उन सभी को एक ही मतलब कर दिया है, मतलब उस ग्रुप को
एक नंबर दिया है, मतलब उसको गणना गिनती जब करते हैं तो एक इट इज काउंटेड एज 1, बट देर आर 5 टाइप्स ऑफ विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है, तो ये सन्निकर्षों के विषय में है। तो यही यहाँ पे बताते हैं। संयोग इंद्र प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षुषा चक्षुरेन्द्रिय से घट प्रत्यक्ष जनने घट की प्रत्यक्ष उत्पत्ति के लिए संयोग सन्निकर्ष। घट रूप प्रत्यक्ष जनने घट में जो रूप है, घट में जो कलर है उसका प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्यों? क्योंकि चक्षु संयुक्त घटे रूपस्य समवायात। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्यों? चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात। रूप में रूपत्व समवाय संबंध से है। बाद में श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। क्यों? कर्ण विवर वृत्ति आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। श्रोत्रेन्द्रिय का मतलब है कर्ण विवर वृत्ति आकाश, मतलब कर्ण शुष्कुल्यवच्छिन्नं नभः, उसी को श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। और शब्द से आकाश गुणत्वात्, शब्द जो है वो आकाश की गुण है, मतलब आकाश में रहने वाली गुण है। गुण और गुणी इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? समवायः। गुण गुणिनोश्च समवायात्। शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य अभाव सन्निकर्ष। घटाभाववद भूतलम। तो भूतल में घटाभाव है, इसका ज्ञान का अपलाप करते हैं, मतलब उसका एक्सप्रेशन ऐसा है, घटाभाववद भूतलम, भूतलम घटाभाववत, ऐसा प्रत्यक्ष का स्वरूप है। तो वहां पे चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्कर्णमिंद्रियम तस्मादिंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण हो गया, ऐसे ही प्रत्यक्ष परिच्छेद का भी समापन हो गया है।